पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से ही हो चुकी है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितर कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। पहला है भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2 है बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि न खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं तो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 7, कई चीज़ें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर, अरबी और सूरन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों को न तो खुद खाना चाहिए और न किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। इस दौरान चने का सत्तू, मिठाई, दाल या चने से बने दूसरे खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन प्याज का इस्तेमाल त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।